पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ ये पाकिस्तान में था, मस्जिद के बाहर आया, अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं, इसको गोलियां मार के चले जाते हैं, ये मर जाता है। और इस बात को पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इंडिया में आप देखो तो कई ऑफिशियल्स ने अननेम्ड रहकर ये बात बोली है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्लो लगा है, झटका लगा है जैश-ए मोहम्मद को, क्योंकि उनका जो लॉन्च कमांडर था, जो इनके बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करता था, शाहिद लतीफ, ये अब मारा जा चुका है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पठानकोट अटैक में हुआ क्या था। शाहिद लतीफ को एक्चुअली छोड़ना इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों थी 2010 में, और इससे देखिए अब इंडिया की इवेंचुअल इमेज क्या बन रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये इनका सबसे बड़ा स्टैचू होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर बन चुका है, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पठानकोट अटैक की। ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए थे। हुआ क्या कि जनवरी 2016 को 4 आतंकवादी आते हैं जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मेंबर थे, और ये लोग इंडियन एयरफोर्स के एक एयरबेस पे अटैक करते हैं इन पठानकोट। यहाँ पे आप देख पाओगे पंजाब में आपको मिलेगा पठानकोट, और यहाँ पर एक अटैक होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न एयर कमांड के एक एयरबेस में इस तरीके से आतंकवादी अटैक करेंगे। हमारे कई एयरफोर्स के ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हो गए, हैवी लॉस हुआ था इंडिया को उस टाइम, और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उस वक्त मुझे याद है कि बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हुआ नहीं था, हम 2016 की बात कर रहे हैं, और ओबामा ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कहा था पठानकोट हमले के बाद कि पाकिस्तान को जो भी अपने टेरर नेटवर्क हैं इन्हें डिसमेंटल करना होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये जो सारी बातें थी ओबामा की, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। बहुत ज़्यादा प्रेशर यूएसए की तरफ से डालने की कोशिश करी गई। यूएसए के उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन केरी, इन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि पठानकोट हमले की वजह से इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये अफेक्ट ना हो जाए, बातचीत ना टूट जाए। बट सिंस इंडिया देख सकता था कि ओबामा की जो भी कमेंट्स थी इसको पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था। आई मीन लिटरली ये वही कंट्री है जहां पर 5 साल पहले बराक ओबामा की लीडरशिप के अंडर ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पठानकोट हमला जिन आतंकवादियों ने किया है, जो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, उन पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने वाला है। इट वॉज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन, और इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से बिखरना शुरू हो गए थे। ये आप कह लीजिए एक ट्रिगर पॉइंट था। बाद में ऑफकोर्स कुछ और अटैक्स भी हुए, उरी अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिल्कुल खराब हो गए थे। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहिद लतीफ की। जो पठानकोट हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स के बेस पर, यह प्लान किया था शाहिद लतीफ ने। शाहिद लतीफ देखिए लॉन्चिंग कमांडर है जैश-ए मोहम्मद का, उसके अलावा कई संगठनों के लिए काम कर चुका है। बेसिकली इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना किसी भी तरीके से। और हमारी गलती थी कि 2010 में ये इंडिया में एज ए कैदी था, हमारी कस्टडी में था, मगर हमने इसे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया। इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। 1999 में शाहिद लतीफ को पकड़ लिया गया था, इंडिया में ये जेल में था, मगर सन 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने शाहिद लतीफ समेत 25 और आतंकवादियों को, एक्चुअली 24 और आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान को थमा दिया। और उस वक्त एज्यूम ये किया जा रहा था कि ये इंडिया का एक पीसफुल मेजर है, ये एक आप कह लो शांति का संकेत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशंस वापस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये 2010 की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि एक बात मुझको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि कई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि शाहिद लतीफ को जो भी पनिशमेंट इंडिया में मिली थी जेल की, ये पूरी हो चुकी थी, और लीगली कानूनी तौर पे हम इसको डिटेन नहीं कर सकते थे। ये गलती है हमारी। आई मीन यहाँ पे हमको क्लियरली पता होना चाहिए था कि इस आदमी को वापस हम पकड़ाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लिटरली इसको आर्म करेगी, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, और 2016 में इसी के अंडर प्लान किया जाएगा पठानकोट अटैक। तो अगर 2010 में शाहिद लतीफ को इंडिया डिपोर्ट ना करता टू पाकिस्तान, 2016 का शायद पठानकोट हमला ना हुआ होता। तो अगेन एक मिस्टेक थी हमारी, इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक।
अब वो मिस्टेक जाकर 2023 के अंत में, अब साल खत्म ही होने वाला, ये 2023 के अंत में जो ये मिस्टेक है ये सही हुई है।